लगता है बचपन सबको प्यारा, नादानियाँ करना लगता है इनको सदा गंवारा, लगता है इनको सदा गंवारा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इससे एक कहानी के प्रश्नोत्तर सीखेंगे। इसका जो व्याख्या है हमने पिछले वीडियो में आपको करवाई थी, आपको पढ़ाया था। यदि आपने पढ़ा अच्छे से तो आपको समझ में आ भी गया होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देख लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो करना लाइक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगता है, आपको समझ में आता है नहीं आता है। तो आइए पाठ से हम प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे लिया करते थे? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे बाल मन होता है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। आपके मन में भी बहुत सी जिज्ञासाएं रहती होंगी। तो उन्होंने कभी पहले अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, किस रंग के होते हैं और उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगवाई गई थी। चीथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना पानी भी रख दिया गया। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो भाई केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। अंडों ने बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर को बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि वही समय था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों बच्चों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो आगे ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थों को जरूर सीख लें। कार्निस होता दीवार का सबसे ऊपरी भाग के बाहर का हिस्सा या कंगनी या छज्जा कहते हैं। शुद्ध होती है याद, फुर्सत होता है आराम, तसल्ली, दिलासा, पेचीदा, कठिन, मुश्किल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अधीर, बेचैन, व्याकुल,
अंदाजा, अनुमान, स्वीकृत, मंजूरी, प्रस्ताव, बातचीत का विषय, छवि, रुचि, उधेड़बुन, समस्या का हल खोजना, हिकमत, उपाय या तरीका, हिफाजत, रक्षा, सुरक्षा, लू, गर्मी के दिनों में चलने वाली हवा, चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, सोटी, छोटी छड़ी, बिगी बिल्ली बनना, डर के मारे कुछ न बोलना, सत्यानाश करना, सब कुछ नष्ट कर देना। अगला प्रश्न है, सवेरा होते ही आंखें मलते केशव और श्यामा कार्निस के सामने क्यों पहुंच जाते थे? क्योंकि कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे अंडों को तथा उन चिड़िया को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। अगला प्रश्न है, माँ ने अंडों के टूट जाने के बाद केशव से क्या कहा? माँ ने केशव से कहा कि तू इतना बड़ा हुआ कि तुझे अभी इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। इनका पाप तेरे सिर पड़ेगा, तूने एक साथ 3-3 जाने ले ली। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न, नादान दोस्त कहानी पढ़कर बच्चों की किस मानसिकता का पता चलता है? तो भाई इस कहानी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि बचपन में बच्चे नादान होते हैं। उन्हें दोस्ती, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति आदि में कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए बुराई का कोई अलग अर्थ नहीं होता है। वे नासमझ एवं अबोध होते हैं। इस कहानी में केशव व श्यामा चिड़िया की मदद करना चाहते हैं। वे उनके अंडों को सुरक्षित रखने के अथक प्रयास करते हैं, परंतु सब उल्टा हो जाता है और अंडे टूट जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने देखा इनके प्रश्नोत्तरों को। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।